नमस्कार, इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा और मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी प्रभात रंजन। और आज हम बात करने वाले हैं उस शख्स के बारे में जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने बॉलीवुड में जैसे ही एंट्री ली, इश्क के गुलशन को महका दिया। उस शख्स की छवि कुछ ऐसी थी, कुछ एक अलग ही छवि थी जिसको मतलब कहते हैं ना कि शब्दों में हम बयां नहीं कर सकते। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संपूर्ण सिंह कालरा साहब के बारे में, जिनको पूरी दुनिया गुलजार साहब के नाम से जानती है। और प्रभात जी मेरे साथ इसलिए यहाँ पर मौजूद हैं क्योंकि प्रभात जी बहुत बड़े फ़ैन हैं गुलजार साहब के बारे में, और उनकी जो ये ज़िंदगी रही संघर्षों से भरी, उस पर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको मुझे लगता है कि आपको जानना चाहिए। तो उन चीज़ों पर प्रकाश डालेंगे प्रभात जी। लेकिन एक शुरुआत में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन से करता हूँ गुलजार साहब के। आज ही के दिन यानी कि 18 अगस्त 1934 को पंजाब के झेलम में जन्म हुआ था गुलजार साहब का। लेकिन वो अब जो वो एरिया है जहाँ पर गुलजार साहब का जन्म हुआ था वो पाकिस्तान में है। अमृतसर चले आए थे पूरे परिवार के साथ, और लेकिन मन नहीं लगा उनका क्योंकि उनको कुछ बड़ा करना था, तो सीधा मुंबई का रुख उन्होंने गुलजार साहब ने किया। और वैसे भी प्रभात जी कहते हैं ना कि अगर आपको ज़िंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना होता है या फिर ऊपर वाले ने आपके लिए कुछ सोच कर रखा होता है तो मंजिल तक तो आप ज़रूर पहुंचते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ संघर्ष ज़रूर होते हैं, क्योंकि संघर्षों से ही सफलता का मज़ा भी है। तो संघर्ष बहुत किए गुलजार साहब ने अपनी ज़िंदगी में। और जैसा कि मेरी जानकारी है, उन्होंने एक गैराज में भी उन्होंने काम किया था। लेकिन सफलता कहते हैं ना कि संघर्ष ज़रूर होते हैं, टेस्ट बहुत सारे देने पड़ते हैं, परीक्षाएं बहुत सारी देनी पड़ती हैं, लेकिन अल्टीमेटली गोल को अचीव कर लेते हैं। वही गुलजार साहब ने भी किया। उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनकी लेखनी के बारे में, क्योंकि गुलजार साहब सिर्फ एक नाम नहीं है, गुलजार साहब एक शायर हैं, गुलजार साहब एक लेखक हैं, गुलजार साहब एक निर्माता हैं, एक निर्देशक हैं। तो मतलब एक ऐसी शख्सियत जिसको शब्दों में मुझे लगता है कि हम बयां नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सी ऐसी बातें हैं जो शायद प्रभात जी आज हमसे शेयर करना चाहेंगे उनके जन्मदिन के इस खास मौके पर। तो प्रभात जी, अब मैं आपको दे रहा हूं मंच। रोहित, आपने मुंबई का जिक्र किया। यहाँ ये कहना बहुत ज़रूरी है कि गुलजार साहब ने गुर्बत के दिनों से लेकर के और लोकप्रियता की इस ऊंचाई तक का जो सफ़र तय किया है, ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि मुंबई जिस दौर में गुलजार साहब पहुँचे, एक अच्छी बात ये थी कि उस दौर में इन जैसे शायरों के लिए, लिखने पढ़ने वालों के लिए बहुत जगह थी। उनका न सिर्फ उनको मौका मिलता था बल्कि उनकी हौसला अफजाई भी की जाती थी जी। सचिन देव बर्मन ने, जो उस दौर के सबसे बड़े संगीतकार थे जी, उन्होंने गुलजार साहब की प्रतिभा को देखा, समझा, पहचाना और ब्रेक दिया। आप सब लोग जानते हैं कि बंदनी से गुलजार साहब ने अपने करियर की शुरुआत की थी, और पहले ही फिल्म के 2 गाने, मोरा गोरा अंग्रेज, ये दोनों गाने इतने लोकप्रिय हुए कि उसके बाद गुलजार साहब ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। लेकिन एक बात जो सबसे बड़ी खूबी है गुलजार साहब की, ये कि ये हम तकरीबन 1960-61 की बात कर रहे हैं रोहित, हाँ, 61। और तब से लेकर आज तक, मतलब सचिन देव बर्मन से शुरू करके उनके बेटे आर.डी. बर्मन, मदन मोहन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से होते हुए गुलजार साहब ए.आर. रहमान तक आते हैं, और उसके बाद विशाल भारद्वाज जैसे म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम करते हैं, और ये लंबा दौर है। यानी कि कोई क्या, जैसे हमने ये देखा है, खासतौर पर बॉलीवुड में कहते हैं कि बहुत शॉर्ट लाइफ होती है हर एक शख्स के, लेकिन मुझे लगता है कि गुलजार साहब ने इन बंदिशों को तोड़ दिया। कोई एक ऐसा एरा नहीं था, आज भी गुलजार साहब का एरा है। आज भी गुलजार साहब का एरा है, और वो उसकी खूबी ये है कि हर पीढ़ी के हिसाब से गुलजार साहब ने एक नया एक्सप्रेशन दिया इंडस्ट्री को, अपने गीतों में, अपनी नज़मों में, अपनी गज़लों में, और वो हर पीढ़ी उससे आइडेंटिफाई करती चली गई। अब मैं आपको बताऊं कि उनकी फिल्म खामोशी का एक बहुत मशहूर गाना है, सबको बहुत पसंद है, कि हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू। ये उस दौर के लिए एक बिल्कुल नई अभिव्यक्ति थी। लोग चौंक गए थे कि आँखों की महकती खुशबू कोई कैसे देख सकता है। लेकिन ये गाना आज बिल्कुल ताज़ा लगता है, आप सुने आज भी आपको बांध लेगा। लेकिन फिर जब बिल्कुल नई पीढ़ी गुलजार साहब के सामने आती है तो वो लिखते हैं कि पीली धूप पहन के तुम देखो बाग में मत जाना। ये एक्सप्रेशन बिल्कुल नए दौर का है। बिल्कुल। और अभी लेटेस्ट जो दीपिका पादुकोण की मूवी रिलीज हुई थी छपाक, तो उसका टाइटल सॉन्ग उन्होंने लिखा, छपाक से पहचान ले गया। तो गुलजार साहब की खासियत ये रही है, बल्कि ऐसी खूबी किसी और गीतकार में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की नहीं है, जिसने पीढ़ियों के हिसाब से अपने आप को बिल्कुल ताज़ा और नए शब्दों के साथ अपने आप को सबके सामने रखा। एक तो ये उनकी सबसे बड़ी खूबी है, और दूसरी बात जिसका जिक्र आमतौर पर लोग करते नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि गुलजार साहब के गीत जो फिल्मों में उन्होंने लिखे हैं वो बहुत कठिन है। कठिन इस लिहाज से कि उनमें मेटाफर आते हैं, उनमें प्रतीक आते हैं, उनमें बिंब आते हैं, उसमें बहुत उलझे हुए शब्द आते हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि ये गाने उस समय क्लास और मास दोनों को एक साथ पसंद आते हैं।
बावजूद इसके कि उसमें बहुत सारी बातें लोगों के समझ में नहीं आती, लेकिन वो जबान पे चढ़ जाते हैं। आप कजरारे कजरारे गाना ले लें या बीड़ी जलाई ले जिगर से पिया गाना ले लें, ये या गाने फिर मुझे एक बड़ा उनका पुराना जो मासूम पिक्चर में उन्होंने लिखा था, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ, मतलब आज भी अगर आप उसको गुनगुनाएंगे तो वही फ्रेशनेस, वही ताजगी आप महसूस करेंगे। और मैं यहाँ कहना चाहूँगा